हेलो एवरीवन। ये एक न्यूज़ सामने आई है कि अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जो है वो सर्विस चार्ज कस्टमर से नहीं ले पाएंगे। मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस इशू की है क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल किए गए थे। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसे हम सीसीपीए कहते हैं, उसने ये गाइडलाइन इशू करते हुए कहा है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जो है वो सर्विस चार्ज कस्टमर से नहीं लेंगे और जो फूड का बिल होता है, जो खाने का बिल होता है, उसमें ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्विस चार्ज ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये गाइडलाइन जो है वो सीसीपीए की चीफ कमिश्नर निधि खारे ने इशू किया है और इस गाइडलाइंस में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी कंज्यूमर ये पाता है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जो है वो इस गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं, तो वो पहले तो उस होटल और रेस्टोरेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सर्विस चार्ज जो है उसे रिमूव किया जाए बिल के अमाउंट से, या फिर वो कंप्लेन कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, या फिर आप जो कंप्लेन है वो कंज्यूमर कमीशन में भी जाके कर सकते हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी जाकर कर सकते हो। ठीक है। देखिए, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जो है वो कंज्यूमर को सर्विस चार्ज पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर को क्लियरली ये इन्फॉर्म करे कि सर्विस चार्ज जो है अब वो वॉलंटरी है या ऑप्शनल है, या फिर वो कंज्यूमर की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो देगा या नहीं देगा। अगर कंज्यूमर जो है वो अगर नहीं देता है सर्विस चार्ज, तो आप उन्हें जो भी रिलेटेड होटल या रेस्टोरेंट है वो उन्हें उस सर्विस को यूज़ करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री का ये कहना है कि देखिए, अगर खाने का जो बिल है उसमें ऑलरेडी जीएसटी भी एडेड है, तो आप सर्विस चार्ज बिल्कुल भी उसके ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो कंज्यूमर से। और ये कहना है मिनिस्ट्री का कि देखिए, जब आप मेन्यू में जो फूड का की जो प्राइसेस लिखते हो, ठीक है, तो वो जो फूड का प्राइस होता है वो आप तय करते हो। जो भी होटल है या फिर रेस्टोरेंट है वो फूड और बेवरेजेस की प्राइसेस तय करते हैं। ठीक है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितना प्राइस तय करेंगे। ठीक है। तो जब फूड का या बेवरेजेस का प्राइस तय किया जाता है तो उसमें गुड्स और सर्विस दोनों के कंपोनेंट ऐड होते हैं, तो अब एक्स्ट्रा से सर्विस चार्ज लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। और जब आप मेन्यू में कोई भी पर्टिकुलर फूड आइटम का जो भी रेट आप शो करते हो, तो जो कंज्यूमर है उसकी विल होती है कि वो उतना ही रेट जो है वो पे करे, मतलब उसका कंसेंट उतने के लिए ही होता है। अब जब आप उसको फाइनल टोटल बिल देते हो और उसमें एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस वगैरह ऐड करके जब आप बिल देते हो, तो उसके लिए उसकी कंसेंट नहीं होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम गए कहीं पे कोई किसी रेस्टोरेंट में हम गए खाना खाने के लिए, हमने देखा कि कोई फूड आइटम जो है वो 100 रुपीज़ का है। हमने कहा चलो ठीक है भाई, ये हमारे बजट में है और हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन जब फाइनल बिल आया वो फॉर एग्जांपल 150 रुपये का था, वो हमारा बजट नहीं था, तो हमारा जो कंसेंट था वो 100 रुपीज़ के लिए था, हमारा कंसेंट 150 रुपये के लिए नहीं था। ठीक है। तो इसलिए मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो है ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि आप मेन्यू में कुछ और अमाउंट दिखाओ और आप फाइनल अमाउंट कुछ और दो। तो इसलिए मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो फूड और बेवरेजेस के जो प्राइसेस होते हैं उसमें सारे सर्विसेज ऑलरेडी इनहेरेंट होते हैं, सारे सर्विस चार्ज जो होते हैं वो ऑलरेडी इनहेरेंट होते हैं। तो आप वहीं पे तय करके अपना अपना फाइनल जो रेट है वही मेन्यू में लिखोगे। ठीक है। जिसके लिए जो कंज्यूमर होगा उसका पूरा कंसेंट होगा कि वो इतना रेट पे करने के लिए तैयार है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को पता होना चाहिए ये, क्योंकि अब ये हमारे राइट्स हैं तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अब आगे से आप कहीं पे भी जाओगे और आपका जो फूड का बिल आएगा उसमें अगर अलग से सर्विस चार्ज ऐड होगा तो आपको वो पे करना नहीं है। ठीक है। आपको जा करके उस रिलेटेड प्रॉपर्टी को बताना है कि हम जो है वो अब सर्विस चार्ज पे करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि अब हम सर्विस चार्ज पे करें और आप इसको रिमूव कर दो, और अगर वो रिमूव नहीं करते तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतना इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।